हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और अच्छी के साथ साथ आज तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। और खुश क्यों हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि जिन लोगों को अभी तक नहीं दिख रहा था इस फैमिली का सच्चाई, अब भगवान माता रानी अब सबका धीरे धीरे आँख खोल रही हैं और सबको दिख रहा है सच्चाई। और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ें देख के। डीवा दी बोली थी ये बात कि ये बच्ची माता रानी का रूप लेके आई है इस घर में, उस फैमिली में, और उस फैमिली का संहार करेगी। संहार तो हो ही रहा है, धीरे धीरे सारे फैमिली का सच्चाई बाहर आ रहा है, सबका असली चेहरा नकाब हट रहा है हमारे सामने नहीं। जो लोग खुद उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे थे दिलो जान से, उनके सामने उनका नकाब हट रहा है। तो ये चीजें बहुत अच्छी लग रही। बच्ची के आने से इतना जरूर हो रहा है कि इस फैमिली का असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। ये इतनी वाहियात, इतने घटिया ये फैमिली है ना कि इनको भगवान भी अफसोस कर रहे होंगे कि इनके घर में बच्चा दिया क्यों हम बच्चा दिए इनके घर में, कि इनको खुशी ही नहीं है उस चीज का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुरा लगता है माँ के लिए। वो माँ जो पैदा की है छोटी सी बच्ची को, उस माँ को कुछ भी नहीं कहूंगी मैं। लेकिन बाकी ये सारे जितने ये फैमिली है ना, सारे के सारे मिल के कचड़ा किए हैं उस बच्ची को ना आने की खुशी नहीं, ये सब लग रहा है ना कि गम मना रहे हैं उस बच्ची के आने का। लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश, लग रहा है पता नहीं ऐसा क्या ही हो गया है जब से बच्चा हुआ है, या तो कहूँ तो जब से वो कंसीव की है तब से ही इनके घर में शुरू हो गया है। ये लग रहा है ना कि इनको चाहिए ही नहीं था बच्चा, चाहिए ही नहीं था कि कंटेंट एक रहता ना रोने धोने का, सब रोते रहते नवरात्र में कैसे अब आंचल फैलाऊंगी, कैसे आंचल फैला फैला के रोएंगे, छठ में अब कैसे आंचल फैला फैला के रोएंगे। कंटेंट छिन गया ना। तो ये भी है, ये नहीं कि बच्ची आई है तो बच्ची की खुशियों को दिखाएं, बच्ची के खुशी खुशी वाले पल को कंटेंट बनाएं ना, नहीं, इनको रोने धोने वाला कंटेंट बनाना। अब देखो ना, अपने फैमिली का ही ना छीछा लेदर करके रखे हैं यूट्यूब पर, उससे लड़ रहे हैं उससे लड़ रहे हैं। घटिया से घटिया फैमिली है ये, इससे ज्यादा वाहियात ना कहीं नहीं परिवार देखे होंगे। सब परिवार इस दुनिया में ना लाखों करोड़ों परिवार देखे होंगे, मगर ऐसा परिवार कहीं नहीं देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर आके बहन भाई को इज्जत उछाल रहा है, भाई बहन का इज्जत उछाला है, छोटी बच्चियों को बैठाया जाता है कहाँ कहाँ पे, जीजा चप्पल जूता दिखाता है साले को। मतलब हर कुछ हो गया है इस परिवार में, क्या क्या नहीं हुआ है। और वो लोटा वाली बहू आ जाती है, हर कुछ भी होता है लोटा लेके आए। तो नेहा के टाइम पे तो लोटा लेके आई थी तो चलो सब लोग उस टाइम पे इमोशनल हो गए थे कि इसके साथ गलत हुआ है। लेकिन अब भी जो ये लोटा लेके आई है ना, अब भी सब लोग ना इसके असली चेहरे से वाकिफ हो गए, क्योंकि ये फोन लेके और जिस तरीके से अपनी देवरानी को ऐसे ऐसे डांट रही थी, कोई देवरानी उतना बर्दाश्त नहीं करती है। तुम क्यों इतना बर्दाश्त करती? छोटी वाली बहू बहुत गलत करती है कि ये इतना बर्दाश्त करके रहती है। ठीक है, मानती हूँ सास ससुर है, सास ससुर का इज्जत करो। उसके बाद अगर ये लोग अगर अपना रौब जमाए ना, जेठानी ननद मत जमने दो इनका रौब, बिल्कुल नहीं। ये एकदम घटिया वाहियात लेडीज है ये सारी। ये देखो ऐसे ये करती है, ये देखो ऐसे ऐसे। शुरू करने से पहले ना मेरे आंखों पे आप लोग देखिएगा, मैं आज दिखाती हूँ आप लोगों को लाइव ये क्या करती है। मेरे आंख पे यहाँ पे नजर रखिएगा आप लोग। ऐसे शुरू करती है, वीडियो शुरू होने से पहले ऐसे करती है, ऐसे देखें आप लोग। आंख दिखा है, फिर से एक बार दिखाती हूँ, ऐसे। तब ये शुरू करती है, आप देखना। जिसको विश्वास नहीं है ना, कहीं पे क्लिप लगा होगा, वो वीडियो तो शायद डिलीट हो गया है, हाँ, तो कहीं पे क्लिप लगा होगा तो आप लोग जाके देखो। उसका आंख देखना शुरू होने से पहले गाइस आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगा। सोना मुझे भी ये बेवकूफ बनाई है। मैं पता है क्या, आप लोगों को लगता है कि जयश्री क्यों साथ देना छोड़ दी। अच्छा, एक गुंजन जी है ना, आती है वो कमेंट करती हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ अब आपको, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताती हूँ मैं। आप देखिए कि मैं कितना सपोर्ट की हूँ इस फैमिली को, की हूँ ना कितना सपोर्ट, ठीक है। एक कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, उस चीज पे मैं ऐतराज जताई थी, क्योंकि मैं सपोर्ट की थी, मुझे हक था कि भाई मेरे खिलाफ ये नहीं लगना चाहिए था, ये चीज मेरे खिलाफ नहीं लगना चाहिए, बस उतना ही था। इसके अलावा कुछ मेरा नहीं था, बस एक ही था, रिक्वेस्ट था कि मुझे यहाँ पे सब मेरे जो अगेंस्ट में है ना, सब मजाक उड़ाएंगे, बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये हटा दो।
ये हटा दो कम्युनिटी, बस एक रिक्वेस्ट है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये हटा दो। मेरा बहुत इंसल्ट होगा क्योंकि मैं 1 साल से सबसे लड़ झगड़ के आप लोगों का सपोर्ट की हूं और मेरा क्या इज्जत रहेगा यूट्यूब पे। प्लीज हटा दो, बस इतना ही रिक्वेस्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं। लोग बोलते हैं ना कि ये खादसरी पलटुआ यही सब शुरू किए, यही हाँ मैं की हूं क्योंकि मैं सपोर्ट की थी इतने साल तक, 1.5 साल तक, और मैं सिर्फ एक चीज मांगी थी रिक्वेस्ट करके कि ये कम्युनिटी हटा दो, लेकिन ना, मजाल है कि हट जाए, एक और कम्युनिटी लग गया था उसके बाद। तो अब आप लोग समझिए कि जब ये अपने परिवार का छीछा लेदर करके यहाँ पे यूट्यूब पे रखे हैं तो मेरा क्यों नहीं करेंगे ये लोग। मैं हूं कौन हूं कि मेरे लिए ये लोग सोचेंगे। अब जो लोग सोच रहे थे ना कि ये क्यों नहीं अंदर सॉल्व क्यों नहीं की जब इसकी बात होती थी सब कुछ, तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, जो चीज अभी तक नहीं बताई थी वो आज बताती हूँ, ठीक है। और उसका तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जिसको चाहिए मैं पर्सनल में दे दूंगी, मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट करेगा, मैं पर्सनल में दे दूंगी। मैं कॉल की थी, मैं लगातार कॉल कर रही थी, ये दोनों बड़े वाले बेटे बहू पे लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन कोई मेरा कॉल नहीं उठा रहा था, कोई नहीं उठा रहा था। तब ये बड़ी वाली बहू उठाई फोन, काट रही थी, मेरा 1 रिंग हो रहा था काट दे रही थी, 2 रिंग हो रहा था काट दे रही थी, ठीक है। फिर ये उठाई, बोलती है मुझे नहीं ये सब के बारे में बात करना है, आप कौन हो, मुझे नहीं इन सब के बारे में बात करना है ना। मतलब आश्चर्य हो रहा था, मैं कौन हूं, इस सब के बारे में पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मतलब इसको कुछ पता नहीं था, जबकि ये सब देखती है यूट्यूब पे और सब कुछ पता था। थोड़े ही देर बाद बड़े वाले बेटे से मेरी बात हुई थी, और जो भी था वो था बात, है ना, जिसके बारे में बोला गया था वहां से पैनल से कि कौन बोला था, श्वेता दीदी बोली थी, नाम लेके बोलती हूँ मैं, श्वेता दीदी बोली थी कि कि वो बैक पैनल गई थी बात करने। हाँ, मेरी बात हुई थी और वो मैं बताई हूँ, जो लोग मेरे नजदीक हैं, जो लोग मेरे करीब हैं, बात हुई थी वो तो पता है, लेकिन जो बात उसकी वाइफ से हुई थी ना, वो बात किसी को नहीं पता। वो लेडी मुझे उसी दिन समझ में आ गया। आप लोग बोलते हैं कि क्यों जयश्री हटी है पीछे, इसी रीजन से हटी हूँ। आप लोग वो चीज सुन लेते ना तो आप लोग भी मैं तो फिर भी चुप रही थी, मैं कुछ नहीं बोली थी, लेकिन मेरे अलावा कोई और होता ना तो मैं यहाँ पे गारंटी लेके बोलती हूँ कि उसी टाइम आके ना यहाँ पे धजिया उड़ा देता, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, तो मुझे ये सब नहीं करना था। लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि चलो ठीक है, मैं तो चुप रह गई थी, भगवान पे छोड़ दी थी, लेकिन अब भगवान उस चीज का, मेरे सब्र का अब फल मिल रहा है, सबकी सच्चाई सामने आ रही है, सबका असली चेहरा सामने आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये चीजें देख के। करो, दूसरे को परेशान करोगे तो खुद परेशान होगे, दूसरे को कोई फालतू का परेशान करेगा। मुझे सपोर्ट करने का इतना बड़ा, इतना घटिया इल्जाम लगाया गया, इतना वाहियात इल्जाम लगाया गया कि मैं रो के लग रहा था कि मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी इन सबको फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग रो रहे हो तो मैं क्यों परेशान हूं बे, खुश हूं, बहुत खुश हूं। और माता रानी को ना थैंक यू बोलूंगी कि माता रानी आप मेरे रोने का, मेरी आंसू का, एक एक आंसू का मेरे बदला ले ली। रो तुम लोग इसी लायक हो, रो जितना रोना है तुम लोगों के लिए ना, ये बहुत अच्छा हो रहा है। और असली चेहरा सबका सामने आ रहा है, सबका असली चेहरा सामने आ गया। अब पैनल पर जाके इधर उधर सब जगह रोया जा रहा है, क्यों रोया जा रहा है? जो बोओगे वो काटोगे, जो बोया गया है वो काटा जा रहा है। इसमें नया क्या है? क्या नया है? जो इसमें नया क्या है? क्या है नया? कुछ नया नहीं है। बोए हो वो काट रहे हो, और यहाँ पे रोना धोना, अब कोई इस पे सीरियस नहीं होगा, सब लोग मजाक उड़ाएंगे, कोई सीरियस नहीं होने वाला है इन सब बातों पे। बोलो जितना बोलना है, सीरियस नहीं होगा कोई, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। वो टाइम गया कि अगर कोई रोता था तो यहाँ पे सब रोने लगते थे, कोई हंसता था तो सब लोग हंसने लगते थे। अब सबको असली चेहरा दिख गया है और सब जान गए हैं कि कौन यहाँ पे गेम खेल रहा है। लोटा वाली वो बहू, वो कितना ड्रामा करती है,
कितना नौटंकी करती है किसी को पता नहीं है। अब सबको पता चल गया है, अब कोई झांसे में नहीं आने वाला है, चाहे कितना भी कोई रो ले, तड़प ले, कलप ले, यहाँ पे कोई यहाँ पे नहीं आने वाला है झांसे में। यहाँ पे दिखाया जाता है, यूट्यूब पे क्या दिखाया जा रहा है। अच्छा एक चीज और, यूट्यूब पे यहाँ पे आके सपोर्ट मांगा, थैंक यू, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरा। भाई मेरे तो ये समझ ही में नहीं आया। गाइज आप लोग बताइए, परिवार में झगड़ा हुआ है तो यूट्यूब पर आके सपोर्ट मांगा जा रहा है। आप लोग अब समझिए ना, इसी से समझिए ना कि क्यों सपोर्ट यूट्यूब पे मांगा जा रहा है, यूट्यूब वालों को क्यों थैंक यू बोला जा रहा है। भाई कंटेंट, ये कंटेंट है, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सबका खुद की, सबकी मिली भगत गंदगी है, कुछ नहीं है इसके अलावा। आप लोग देखिए सबका रील्स आ रहा है, मरे रो रो के रील्स बन रहे हैं, आंख में से आंसू बह रहा है, ऐसे हुआ है, रील्स बन रहा है। ऐसे कोई रील्स बनाता है? रील्स बनाता है ऐसे कोई अगर किसी के घर में सही में ऐसे होता है ना तो एकदम वो हालत एकदम ना खराब हो जाता है। एक माँ ना तड़पती है, घुटती है अंदर से कि मेरा बच्चा मेरे से अलग हो रहा है, मेरा अंश मेरे से अलग हो रहा है। पैनल जाके थैंक यू नहीं बोलती है। यूट्यूब वाले को काहे का थैंक यू भाई, यूट्यूब वाले को काहे का थैंक यू। यूट्यूब वाले घर बचाएंगे कि गार्जियन, घर के माँ बाप जो होते हैं, मुखिया, वो अपना घर संभालते हैं, यूट्यूब वाले घर संभालेंगे? यूट्यूब वाले को काहे का थैंक यू। आप लोग सोचिए, देखिए कि क्या चल रहा है, अपना आंख खोलिए जिनका आंख नहीं खुला है। अरे ये गंद है, गंद, इनसे ज्यादा गंद कुछ नहीं है। मेरे से ज्यादा कोई सपोर्ट करेगा, मैं सपोर्ट करके देख ली हूँ। उस दिन को ना मैं मतलब कोसती हूँ कि कौन सा ऐसा दिन था कि इन लोगों को सपोर्ट कर दी, इन लोगों से जुड़ी, कि मुझे आज तक इतना कहीं नहीं, कोई नहीं, मेरे पर्सनल लाइफ में आज तक मुझे कोई नहीं बोला था, लेकिन इन लोगों का सपोर्ट करके 1.5 साल मैं इतना सुनी हूँ कि जितना अपने जब से पैदा हुई हूँ आज तक नहीं सुनी हूँ, ना ससुराल में ना मायके में, जितना मैं यूट्यूब पे सुन ली हूँ। ठीक है, तो क्यों मैं सपोर्ट करूंगी, क्यों करूंगी सपोर्ट। अब जिनको मुझे जो बोलना है वो बोलते रहे, बाहर में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा चैनल है, मेरा अपना पीओवी है, मैं यहाँ से रखूंगी, खुले दिल से रखूंगी। और बहुत अच्छा है, इस टाइम पे सारे चैनल्स को समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे चल रहा है। किसी के भी बात में नहीं आना है, किसी के भी रोने धोने में किसी को नहीं आया है। ये सब इन सब का ड्रामा है, ये सब इन सब का कंटेंट है बस। तो ये सब ना नरक में भी इन सबको जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि एक छोटी सी नवजात बच्ची को, उस बच्ची को कुछ नहीं पता कि ये लोग कंटेंट बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन उस नवजात शिशु को, छोटी सी बच्ची को यूज कर रहे हैं ये लोग, तो इन सबको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। लास्ट में यही कहूंगी, मैं चलती हूँ, रहने देती हूँ इस वीडियो को। यहीं तक गाइस, बाय बाय।